12वीं कक्षा के बायोलॉजी से एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हर बार। गुणसूत्रीय विकार, अंग्रेजी में इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र हुआ, क्रोमोसोम सूत्रीय है तो इसलिए भी इसका रूप चेंज होकर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर माने होता है विकार या बीमारी। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि मनुष्य में क्रोमोसोम पाए कितने जाते हैं। 10वां क्लास के छात्र भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसे भी इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके भी चैप्टर में जनन है और जनन में हर बार यह पूछा जाता है। मतलब यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैट्रिक इंटर दोनों से कि मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो इसका जवाब है 23 जोड़ा। मनुष्य में क्रोमोसोम 23 जोड़े पाए जाते हैं या 46 जोड़ा माने डबल। 23 जोड़ा को डबल कीजिए, 23 दूनी 46 हुआ। तो मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ा पाया जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार। इसी क्रोमोसोम में विकार उत्पन्न होने के कारण कुछ बीमारियां होती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखिएगा कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम होता है इसमें 22 + XX 22 जोड़ा प्लस XX, ये हो गया स्त्री का। स्त्री में 22 जोड़ा प्लस XY, ये होता है पुरुषों में। कहने का मतलब हुआ कि 22 दूनी 44, 2 गो हुआ। ये XX, ये लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। अगर पूछे कि लिंग क्रोमोसोम कितने हैं तो मात्र 2। इसमें भी 22 दूनी 44 प्लस XY। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि अगर महिलाएं बेटा पैदा नहीं करती है तो उसके लिए उस महिला को ही दोष दिया जाता है, जबकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें गलती पुरुषों की है। पुरुषों के लिंग क्रोमोसोम अगर कमज़ोर पाए जाते हैं, अगर पुरुष का लिंग क्रोमोसोम कमज़ोर है तो वह क्रोमोसोम कमज़ोर पड़ के रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, अंडाणु निषेचन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण XX क्रोमोसोम वहां पर मौजूद हो जाता है। 44 क्रोमोसोम का 22 अर्धसूत्री विभाजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधा गुणसूत्र स्त्री का, आधा गुणसूत्र पुरुष का, दोनों फिर मिल करके युग्मनज में जाके फिर 46 बन जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि बच्चे में माँ का और पिता का दोनों का गुण पाया जाता है, किसी एक का गुण नहीं रहता है। अगर उसके नाक नक्शा पे पिताजी के जैसा है तो बोली भाषा या कुछ ऐसा होगा जो शरीर की बनावट, गठन वगैरह जो भी होगा, लंबाई होगा, कद काठी होगा, रंग रूप होगा, वह माँ के तरह होगा या पिता के तरह होगा। दोनों के जैसा वो दिखते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष में ये जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यही 2 क्रोमोसोम शिशु को अपने माँ बाप के जैसा बनाते हैं। जनन की परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि जब जीव अपने ही जैसे रंग, रूप, आकार के जीव को जन्म देता है, इसे हम जनन कहते हैं।
तो रंग रूप आकार को निर्धारण करने वाला यही क्रोमोसोम है। एक डीएनए भी हम लोग कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है डीएनए, जिसको हम जीन कहते हैं। जीन के क्रियात्मक इकाई को डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और इसी डीएनए से प्रत्येक जीव को मैच किया जाता है। आपको मालूम होगा, आप अपने माँ पिता के बेटे हैं या नहीं, यह डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। तो स्त्रियों में 44 क्रोमोसोम हुआ और 2 लिंग क्रोमोसोम XX होता है। इंटर वाले से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक वाले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषों के लिंग क्रोमोसोम में एगो X एगो Y पाया जाता है। तो ये पुरुष के लिए जिम्मेदार है, यानी लड़का होगा तो 44 क्रोमोसोम 22 तो आएगा ही, 44 हो ही गया। एक स्त्री का X रहेगा, दूसरा पुरुष का Y रहेगा, तब जाके लड़के का जन्म होगा। मैंने यह इसलिए बताया क्योंकि आज जो हमारा यह टॉपिक है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार में हम लोग देखेंगे इसी लिंग क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण 3 तरह की बीमारियां होती है, जो आज के हम इस क्लास में देखेंगे। टॉपिक हमारा आज का है गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उम्मीद है आपने क्रोमोसोम पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना होगा। जैसे लिंग क्रोमोसोम कितने हैं, तो 2 या 1 जोड़ा। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 या 23 जोड़ा। स्त्रियों में लिंग क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, तो XX। पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम क्या है, तो XY। इस प्रकार से आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में देखा। अब हम लोग डिसऑर्डर पे चलते हैं। क्रोमोसोम को आपने समझा, मैंने इसलिए क्रोमोसोम को समझा दिया, बता दिया उसकी संख्या, क्योंकि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है यह भी गुणसूत्र से ही जुड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि संतति कोशिका, अब संतति कोशिका क्या है, संतति माने जो जीव उत्पन्न हुआ, उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम फिर उसमें भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने और घटने के कारण ही 3 तरह की बीमारी होती है। नंबर 1, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे 46 क्रोमोसोम है तो इसका एक लिंग क्रोमोसोम घट जाता है। मैं शॉर्टकट में पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट याद रहे, तो लिख लीजिएगा। टर्नर्स सिंड्रोम जैसे में 44 क्रोमोसोम हुआ, लिंग क्रोमोसोम में जो XY या XX रहना चाहिए वही घट जाता है। इसके लिए नियम दिया 2n-1, मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम ना हो करके उसमें से एक क्रोमोसोम घट गया, इसी का नाम पड़ा टर्नर्स सिंड्रोम। यह महिलाओं में खास करके होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल है क्वेश्चन बैंक में, आप देख लीजिएगा बायोलॉजी का, कि टर्नर्स सिंड्रोम किस में होता है, महिलाओं में। टर्नर्स सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 45 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसमें,
टर्नर सिंड्रोम। एगो कहाँ गया तो एक ख़त्म हो गया, एक गायब हो गया। तो ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में खास करके होता है, जिसके कारण एक क्रोमोसोम ख़त्म हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या 45 रह जाती है। दूसरा है, अब जिस महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होगा ऐसी महिलाएं बांझ होती है। आप लोग देखे होंगे आपके गांव में कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें संतान नहीं होता है, उसमें यही टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता बस यही एक कारण है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जीव विज्ञान के अनुसार जिस महिलाओं में क्रोमोसोम की कमी होती है, लिंग क्रोमोसोम, वह टर्नर्स सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित होती है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, और जिस महिला में यह बीमारी होती है वह महिला बांझ होती है। बांझ का मतलब हुआ कि वह संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। ये था टर्नर सिंड्रोम। इसको मोनोसोमी भी कहा गया है। ये जो 2n-1 है इसलिए इसको कहा गया मोनोसोमी, इसी के कारण इसका नाम पड़ गया मोनोसोमी। दूसरा है टर्नर्स सिंड्रोम के बाद आपने समझ लिया, इससे 2-3 तरह के सवाल आते हैं। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है तो महिलाओं में। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 45। ये क्वेश्चन 45 क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन बैंक में, पिछले साल पूछा गया है। मतलब पिछले साल 2020-19 या ऐसे किसी साल में ये क्वेश्चन आया है कि टर्नर सिंड्रोम के में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है डाउन्स सिंड्रोम। यह भी एक खतरनाक बीमारी है क्रोमोसोम से रिलेटेड। डाउन्स सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है, इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। अब एक क्रोमोसोम बढ़ने के कारण क्या होता है कि मानव कोशिका में 21वां क्रोमोसोम का जो जोड़ा होता है, इक्कीसवां क्रोमोसोम वह छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण इसमें छोटा तो हो गया लेकिन इसमें वृद्धि जो है वह होता रहता है। 21वां क्रोमोसोम क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन इसकी संख्या में वृद्धि के चलते ये क्रोमोसोम 21वां छोटा होता है, लेकिन क्रोमोसोम धीरे धीरे और भी क्रोमोसोम जो हैं उधर 22 जोड़ा जो बचा उसमें भी जो जोड़ा छोटा होते जाता है। इसके कारण रोगी जो इस रोग से ग्रसित जो रोगी होगा वह रोगी उसका कद छोटा हो जाता है, उसका सिर जो है ये सिर भी गोल हो जाता है। मतलब कद हो गया छोटा, सिर गोल हो गया। इसके बाद जीभ जो है वह मोटा हो जाता है और अनावश्यक रूप से उसका मुंह देखिएगा खुला रहता है। ये इस बीमारी का लक्षण है डाउन सिंड्रोम, और यह बीमारी पुरुषों में होती है। डाउन सिंड्रोम जो है यह पुरुष महिला दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, कहा कि इसमें एक क्रोमोसोम तो पहले से था ही,
एगो और क्रोमोसोम बढ़ गया तो 3 गो क्रोमोसोम हुआ, इसलिए इसका नाम है, अभी हमने लिखा यहाँ पे, ये 2n+1। तो 23 जोड़ा होने के बावजूद भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो 3 क्रोमोसोम हो गया लिंग में, इसलिए ट्राइसोमी इसको कहेंगे। ट्राइसोमी में बच्चे जो भी इस रोगी का शिकार होते हैं उसका सिर गोल हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, जीभ मोटा हो जाता है, मुंह अनावश्यक रूप से खुला रहता है। ये इस रोग का पहचान हो गया। और इस रोग से जो ग्रसित होते हैं वह बच्चा मात्र 8 से 12 वर्ष तक जिंदा रहता है। मात्र 8 से 12 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहता है। ये था हमारा डाउन सिंड्रोम। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और तीसरा है क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम। अब इसमें देखिए, यह भी ट्राइसोमी का ही एक उदाहरण, सेम यही चीज़ इसमें भी है। एक क्रोमोसोम इसका बढ़ जाता है। लिंग क्रोमोसोम एक्स के अतिरिक्त प्रतिलिपि भी इसमें मौजूद होते हैं, जिसके कारण पुरुष में तो एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम नहीं होके एगो और एक्स आ जाता है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ गया। देखिए आप यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है। इसमें आप देखिएगा, इसमें भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स वाई पुरुष का हुआ, लेकिन एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इसलिए इसको भी ट्राइसोमी कहा जाता है, क्योंकि 3 गो क्रोमोसोम इसमें भी बढ़ा था, 3 क्रोमोसोम इसमें भी बढ़ा था। तो ये भी ट्राइसोमी का ही एक उदाहरण है, क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम। और ये पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में था टर्नर सिंड्रोम। क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम पुरुषों में होता है। जैसे महिलाओं में एक क्रोमोसोम की कमी थी तो बांझ हो गई, उसी तरह पुरुष भी अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो पुरुष भी बांझ हो जाता है, मतलब ये संतान की उत्पत्ति में असंभव हो जाते हैं। ये ऐसे पुरुष भी बांझ होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनमें लिंग क्रोमोसोम अधिक हो गया, इसमें शुक्राणु कम बनते हैं, और शुक्राणु जब कम बनेगा तो वह निषेचन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये ऐसे पुरुष बांझ होते हैं। बहुत से समस्याएं ऐसी होती है, या आप अपने अगल बगल गांव घर में, समाज में, या कहीं देखे होंगे या जानते होंगे, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे पुरुषों में क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, जो क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। इसके कारण पुरुष भी बांझ हो जाते हैं। जैसे महिलाएं संतान जन्म नहीं दे सकती है, उसी तरह पुरुष भी संतान की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, तो उसमें सक्षम नहीं होते हैं वो, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। तो ट्राइसोमी यह भी है डाउन सिंड्रोम, और ट्राइसोमी यह भी है क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम। ये आपने जीव विज्ञान में देखा, गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण में, गुणसूत्रीय विकार के 3 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण हमने देखा टर्नर सिंड्रोम, यह महिलाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है, एक क्रोमोसोम घट जाता है। ऐसी महिलाएं बांझ होती है, मतलब संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होती है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम, ऐसे में एक क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तो 2 क्रोमोसोम पहले से है लिंग क्रोमोसोम, एक बढ़ गया, 3 क्रोमोसोम हुआ, 3 को ट्राई कहेंगे, ट्राइसोमी नाम पड़ गया। आप देख रहे हैं यह 21वां क्रोमोसोम इसमें छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो इस रोग से पीड़ित होते हैं बच्चे, उसका आकार कद छोटा हो जाता है, सिर गोल हो जाता है, जीभ मोटा हो जाता है, और उसका मुंह हमेशा खुला रहता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के उदाहरण हैं, और ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। क्लाइन-फेल्टर्स सिंड्रोम
इसमें भी वही ट्राइसोमी का एक उदाहरण यह भी है। इसमें पुरुषों में एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण पुरुष संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। संतान की उत्पत्ति जब भी होती है तो स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से होता है, तो पुरुष बांझ हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ट्राइसोमी हो गया। शुक्राणु के निर्माण में यह शुक्राणु का कम निर्माण करने देता है, और जब शुक्राणु कम बनेंगे तो अंडाणु तक पहुँचते पहुँचते ही वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है और भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। तो उम्मीद है कि आप इस गुणसूत्रीय विकार वाले चैप्टर में कुछ छात्रों ने जो इसके बारे में कहा था कि सर गुणसूत्रीय विकार के बारे में समझावें, उम्मीद है कि आप इस वीडियो में ठीक से समझ पाए होंगे और कई तरह के ऑब्जेक्टिव का भी आपको जवाब मिला होगा। जैसे मैक्लाइन सिंड्रोम कि अल्कलाइन फेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 47 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें भी 47 सिंड्रोम होते हैं। इस प्रकार से आपने इसके बारे में पढ़ा। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, इंटर का बायोलॉजी है, लेकिन मैट्रिक वाले भी अगर थोड़ा सा देख ले ऊपर का, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम हुआ, 2 लिंग गुणसूत्री क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम 2 हैं, स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY। बस उनके लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह जो है यह इंटर वालों के लिए लाभदायक है। अगर दीर्घोत्तरी में पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। ये पॉइंट था जो मैंने लिख दिया है, आप समझ लें। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखें, रोक के देखें, या कई बार वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। छात्रों से मैं फिर कहना चाहूँगा, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को आप कमेंट्स में लिखें ज़रूर, या किसी तरह हम तक पहुँचाएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। बस इतना ही आपके आज के इस क्लास में। फिर अगले क्लास में हम पुनः एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए छात्रों को हर हर महादेव।